नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई बजरंग कार केयर से मैं आपको इस बारे में आज जानकारी देता हूं। तो गाड़ी गर्म होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए, इस बारे में आपको बताता हूं, ताकि आप कहीं लंबा जाओ या कहीं आउट टूर में फंस गए हो, गाड़ी गर्म हो गया है तो आपको कैसे कर सकते हो, इस बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप नए हो तो भाई चैनल को लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर करके बताना कि हमारा काम हो गया आपका वीडियो देखने के बाद। अगर आप फंस चुके हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, आप वहां से लेके कॉल कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, ये चीज़ करिए सर, आपका काम हो जाएगा और आप वहाँ से निकल सकते हो। तो आपको कोई लूट नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आप गाड़ी गर्म हो रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, देखो। अगर आपकी कार गर्म होती है तो सबसे पहले एसी बंद हो जाता है, गर्म हवा देने लगता है, तब आप समझ जाएं कि हमारी गाड़ी गर्म हो। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि गाड़ी जर्किंग करने लगती है। उसमें दूसरा प्रॉब्लम होता है जर्किंग करने लगती है। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो फिर गाड़ी गर्म हो जाती है पूरा। जब धीरे धीरे गर्म होती है तो गाड़ी जर्किंग करने लगती है। सबसे पहला एसी बंद होगी। आप अगर ध्यान नहीं दिए तो एसी बंद हुआ तो फिर उसके आगे अगर आप एसी बंद करके चला रहे हैं, फिर उसके आगे थोड़ा और गर्म होएगी तो जर्किंग करने लगती है। जर्किंग करने के बाद अगर आप कार नहीं रोके फिर पानी फेंकने लगती है, पानी उबाल मारने लगता है। फिर आपको साइड में खड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना धूल निकलने लगता है, इतना धूल निकलने लगता है कि सब लोग खुद ही बोलने लगता है, अरे भाई तेरे बोनट से ये धुआं निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको साइड में गाड़ी रुकाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने जाना कि उसमें क्या होता है कि एसी बंद होता है, फिर वो जर्किंग करने लगती है। अब उसका प्रॉब्लम बताते हैं। सबसे पहले आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, एसी में गर्म हो रही है या नॉन एसी में गर्म हो रही है, ये चेक करो। सबसे पहला काम ये चेक करो आप कि एसी में गर्म हो रही है कि नॉन एसी में गर्म हो रही है। एसी में गर्म हो रही है तो उसका छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ फैन बंद हुआ रहेगा, और फैन बंद हुआ रहेगा तो आप फैन का मोटर चेक कर सकते हैं, उसका रिले चेक करो, फ्यूज चेक करो। या तो रिले गया रहेगा या तो फ्यूज गया रहेगा, दो चीज़ करो। अगर दोनों चीज़ नहीं गया हुआ है, करंट आ रहा है, तो उसका फैन मोटर आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको नॉन एसी में गाड़ी चला के लाना पड़ेगा। एसी चालू करोगे तो गाड़ी गर्म नहीं होगी। किसी इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक को पकड़ के उसका फैन मोटर चेंज करवा दो, ठीक है। सबसे पहला मैं क्या बोला आपको, सबसे पहले आप चेक करो फ्यूज, फिर रिले। फ्यूज और रिले सही हैं, करंट आ रहा है एसी में, तो इसके बाद आपका फैन मोटर ख़राब हुआ रहेगा, जो कि उसमें सप्लाई नहीं है, सप्लाई देने के बाद भी वो चल नहीं रहा, तो आपको नॉन एसी में लाना पड़ेगा। अगर आपका नॉन एसी में गर्म होता है तो क्या करना चाहिए। नॉन एसी में गर्म होता है तो आपका सब लोगों का नाम रहता है, ये कभी कभी गाड़ी वाले क्या बोलते हैं, अरे थोड़ा दूर जाता हूँ मैं यार, गाड़ी बंद हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है, चलते चलते थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म होएगी गाड़ी। अगर नॉन एसी में गर्म हो रही है, थोड़ी दूर जाती है गर्म हो जाती है, हीट पे कांटा चला जाता है, तो सबसे पहले यार पानी उसका चेक करो। सबसे पहला काम उसमें वाटर चेक करो। अगर नॉन एसी में गर्म होती है, सबसे पहला काम है उसमें पानी चेक करो। सर जी उसमें पानी नहीं रहेगा तो गाड़ी गर्म होगी। कभी कभार ऐसा होता है कि पानी उसमें रहता ही नहीं। सबसे पहला काम वाटर चेक करो, पानी। गाड़ी को थोड़ा ठंडा करो, गाड़ी के रेडिएटर के ऊपर पानी डालो। जब गाड़ी ठंडा हो जाती है तो उसे कैसे खोलना है, कैप को कैसे खोलना है, उसको जाड़ा कपड़ा ले लो। थोड़ी देर बाद भी खोलेंगे तो उसमें गैस बन जाता है, गैस बना रहेगा तो आपका हाथ जल सकता है। पानी ना रहने के कारण उसमें गैस पूरा बन जाता है, और जब गाड़ी पूरा ठंडी हो जाए
तब उसमें पानी डालें। अगर आपने गर्म में पानी डाल दिया तो सबसे बड़ा नुकसान कर देंगे आप। उसका हेड गैस्केट उड़ सकता है, और हेड गैस्केट जब उड़ जाएगा तो भाई साहब इंजन खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कार को बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसको करीब 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे ठंडा होने देना। जब 2 घंटे ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, तो ढक्कन खोल कर कैप उसका खोलें, रेडिएटर का कैप खोल के देखें उसमें पानी है कि नहीं। सबसे पहला काम, अगर पानी नहीं है तो कार चालू करिए और कार चालू करके पानी फुल कर दीजिए उसमें। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर पानी उसमें नहीं रहा। अगर आपका पानी है तो भी गर्म हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, सबसे पहला ये करिए आप कि चेक करिए कि हमारा फैन चल रहा है। अगर कार में पानी है तो चेक करिए फैन चल रहा है कि नहीं, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम होता है फैन बंद होने के कारण गाड़ी गर्म होती है। तो फैन चेक करेंगे। अगर फैन नहीं चल रहा है तो फैन का पहले फैन को 2 वायर लेके बैटरी लगा के फैन का सॉकेट निकाल के फैन को चेक करो चल रहा है कि नहीं। अगर फैन बैटरी के वायर लगाने से चल रहा है, उसका सिर्फ फ्यूज या रिले गया रहेगा। तो अगर वो फैन बैटरी पे लगाने के बाद चल रहा है तो उसका टेम्परेचर स्विच निकाल कर फैन का सॉकेट लगाओ, टेम्परेचर स्विच निकाल कर देखो फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर टेम्परेचर स्विच खराब रहेगा तो फैन के पास करंट नहीं आएगा, और स्विच निकालोगे जैसे टेम्परेचर स्विच का, वैसे ही फैन चल देगा। ठीक है, तो टेम्परेचर स्विच जब निकालोगे तो फैन चलने लगेगा, और फैन चलने लगेगा तो समझो कि टेम्परेचर स्विच हमारा खराब। अगर टेम्परेचर स्विच निकालने के बाद नहीं चल रहा है, टेम्परेचर स्विच निकालने के बाद नहीं चल रहा है, तो आपका रिले या फ्यूज गया रहेगा कोई, इसके कारण नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये सब, अगर फ्यूज और रिले सब कुछ बराबर है, फ्यूज भी बराबर है, रिले भी बराबर है, हमारा टेम्परेचर स्विच भी बराबर है, तो ये चेक करो कि पाइप ठंडा या गर्म हो रहा है क्या, कौन सा पाइप ठंडा रहता है, कौन सा गर्म। इस सिचुएशन में ठंडा गर्म में क्या करें कि उसका थर्मास्टेट वाल्व एक आता है। अगर आप मैकेनिक हो तो आपको मालूम रहेगा, अगर आप कार वाले हो तो आप जानकारी ले लो कि उसमें थर्मास्टेट वाल्व आता है जो कि हेड में पानी को रोक के रखता है। और पानी को रोक के रखता है इसलिए कि जब वो हेड गर्म होता है तब ओपन होता है, उसको पानी को छोड़ता है, और पानी में हेड में रहने के लिए ही रोका रहता है वो। तो सबसे पहला ये जान लो कि थर्मास्टेट वाल्व को निकालने के बाद आपका सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्मास्टेट वाल्व निकालो और फिर से पाइप चेक करो। अगर पाइप फिर भी ठंडा गर्म हो रहा है थर्मास्टेट वाल्व निकालने के बाद, और अगर थर्मास्टेट वाल्व निकालने के बाद सर्कुलेशन हो रहा है तो थर्मास्टेट वाल्व उसमें डाल दो, नया डालना। कभी कभार ऐसा होता है कि नया डालने के बाद भी, थर्मास्टेट नया डालने के बाद भी वैसा ही होता है ठंडा गर्म पानी। इस सिचुएशन में कि हेड का गैस्केट चला गया रहता है, और हेड का गैस्केट डालोगे तब थर्मास्टेट वाल्व डाल सकते हो, नहीं तो मत डालो, नहीं तो गर्म होगी गाड़ी। वो वाल्व निकाल के रख दो। और वाल्व निकालने के बाद अगर ठंडा गर्म पानी हो रहा है तो उसका रेडिएटर चॉकअप हो गया रहेगा। रेडिएटर चेक करो, या निकाल के जो रेडिएटर सर्विस करता है, देखो मैं ऐसा निकाला था, रेडिएटर बॉटम फट गया था, गाड़ी गर्म हो गई थी। वीडियो चला रहा हूँ, आपको वीडियो देख लो ज़रा, ये सामने वीडियो चला रहा हूँ, देख लो आप। तो रेडिएटर उसका चॉकअप हो गया था, बॉटम फट गया था, गाड़ी गर्म हो रही थी। तो उसका देखो कैसा कैसा काम करवाते हैं, वैसा देख लो वीडियो। और नया रेडिएटर मत डालो, बॉटम फट जाता है तो बॉटम भी रिपेयर होता है, रेडिएटर भी रिपेयर होता है। तो आपसे यही बोलूँगा कि ये वीडियो देख रहे
वीडियो चलाया, अभी आपने वीडियो जो देखा उसमें गर्म का ही प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर रेडिएटर चौकअप रहता है तो भी ऐसा होता है प्रॉब्लम, ठीक है। और जब रेडिएटर भी सब चीज़ चेक कर लिए आप, फैन भी बराबर है, रेडिएटर भी बराबर है और आपका फ्यूज रिले सब बराबर है, तो इस सिचुएशन में आपका वाटर पंप खराब रहता है। सब चेक करने के बाद वाटर पंप पर जाएं। वाटर पंप जो पानी को सर्कुलेशन करता है उसकी पंखुड़ियाँ झड़ गई रहेंगी या वाटर पंप फेल हो गया रहेगा, क्योंकि 100 में से 90% वाटर पंप कभी जल्दी फेल नहीं होता। अगर कोई मैकेनिक बोला कि आपका वाटर पंप ख़राब हो गया, नहीं, 90% वाटर पंप ख़राब नहीं होता, वाटर पंप टूट जाता है। वाटर पंप टूटता है तो ये प्रॉब्लम आती है, या फिर बहुत टाइम का होगा, काफ़ी टाइम पुराना आपकी कार है, आपकी कार ओल्ड कार हो गई, पुरानी हो गई है, तो उस सिचुएशन में उसका जो पंखुड़ियाँ रहती हैं सड़ जाती हैं, गंज पकड़ लेता है, झड़ जाती है एकदम गंज पकड़ के, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो वाटर पंप 90% ख़राब नहीं होता। सब गर्म का फॉल्ट आपको सब बता दिया मैंने कि ये चीज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कार के बारे में नई नई अपडेट देता रहता हूँ। आपका भाई बजरंग, नमस्कार।